तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है सिडनी थंडर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच में। बट इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, भाई जो लोग भी मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले उनको बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें। अब वो क्यों जरूरी है? जिससे कि आगे आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपको मिल पाए। बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट होने वाली है इंडिया और अफगानिस्तान की, तो अगर उसकी प्रेडिक्शन वीडियो भी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। साथ ही साथ अगर आपका वीडियो को लाइक करने में कोई भी पैसा ना खर्च होता हो तो एक वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका टेलीग्राम पर आना जरूरी क्यों है। देखिए, जिस तरीके से पिच रिपोर्ट आने के बाद और टॉस होने के बाद आप अपनी टीम में कुछ चेंजेस करते हैं, भाई मैं भी अपनी टीम में कुछ चेंजेस करता हूं। तो वो जो चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मेरी टीम आप कॉपी करके खेले या उसमें से कुछ चेंजेस करने के बाद आप कॉन्टेस्ट में लगाएं, लेकिन जो प्रिडिक्शन मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा लास्ट मूवमेंट पे, प्लेइंग 11 हो गई, पिच रिपोर्ट हो गई, है ना, किस तरीके का माहौल रहने वाला है मैच का, वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूं। तो वहां पे भी आना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाओ और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जाके जुड़ जाइए। अब बात करेंगे भाई आज के मैच की प्रेडिक्शन की, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा एनालिसिस को, क्योंकि एक बात मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूंगा और जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको भी यह बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, पिछले कुछ मैचेस से, है ना, पिछले कुछ मैचेस से बीबीएल में मेरी टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। उसकी वजह चाहे आप पिच रिपोर्ट मान लें या फिर अनप्रेडिक्टेबल मैच होना मान लें, आप कुछ ही मान लें, तो मैं हमेशा आपसे टेलीग्राम पर यही बोलता हूं कि भाई मेरी सेम टीम को कॉपी मत कर करिए। आप वीडियो में ढंग से प्रेडिक्शन देखिए, चीज़ों को समझिए, गेम के बारे में, मैच के बारे में पूरी नॉलेज लीजिए। उसके बाद अपनी खुद से आप अपनी एक बेहतरीन टीम बनाइए, है ना। मैं आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए बैठा हूँ, सारी चीज़ें बताने के लिए बैठा हूँ, मैच की हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन टीम आप अपनी खुद बनाएं। क्योंकि अगर आप मेरी सेम टीम से मान लीजिए खेलते हैं और अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके उतने पॉइंट नहीं आ पाते हैं तो आपसे ज़्यादा दुख फिर मुझे होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, टीम आप अपनी खुद बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन को। तो मैच होने वाला है सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स के बीच में। सबसे पहले बात करी जाएगी वेन्यू की। अब सुन लीजिए ध्यान से, पिच रिपोर्ट क्या है। देखिए, इस पिच पर ना बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनता है। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन नहीं बनते हैं, यानी कि एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, आज के मैच में कई सारे बड़े बल्लेबाज खेलने वाले हैं, जैसे कि एलेक्स हेल्स है ना, जेम्स विंसी है, डैनियल ह्यूजेस है। ये तीन वो बल्लेबाज हैं जो आज खेलेंगे, लेकिन इन तीन में से कौन बड़ा स्कोर करेगा कौन नहीं करेगा अनप्रेडिक्टेबल है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट पिच रिपोर्ट का ये है कि यहां पर चेजिंग टीम जो होती है, यानी कि जो टीम चेस करती है, या मान के चलिए जो टीम सेकंड में बैट करती है ना, सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है, उसके जीतने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। उसकी क्या वजह है कि भाई जब पिच थोड़ी सी रम जाती है, थोड़ी सी पुरानी हो जाती है ना, तो सेकंड इनिंग में जो है ना उस पर मूवमेंट कम हो जाता है और रन ज़्यादा बनते हैं। तो चेजिंग टीम यहां पर ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाती है। यह पिच रिपोर्ट का दूसरा पॉइंट है। अब पिच रिपोर्ट का तीसरा पॉइंट सुन लीजिए क्या है। तीसरा पॉइंट यह है कि यहां पर पेसर्स को स्पिनर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। यानी कि यहां पर जो 80 से लेकर 90% विकेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स को ही, पेसर्स को ही मिलते हैं। स्पिनर्स को यहां पर बहुत ही रेयर कंडीशन में विकेट मिलते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट इनिंग में बहुत बड़ा स्कोर हो गया और सेकेंड इनिंग में बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आ गया, तो ऐसे में मान लीजिए हो सकता है कि स्पिनर्स यहां पर विकेट निकाल दें, वरना यहां पर पेसर्स का ही गेम रहता है। अब ये जो तीन पॉइंट मैंने आपको बताए, यानी कि पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होगा, दूसरा पॉइंट कि यहां पर सेकंड इनिंग में यानी कि चेस करने में रन ज़्यादा बनते हैं, और तीसरा पॉइंट है यहां पर पेसर्स को स्पिनर्स की तुलना में एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। ये तीनों पॉइंट मैं आपको प्रूफ कर दूंगा रिसेंट मैच से। अब आप देखिए, यहां पर ब्रिस्बेन हीट एक बहुत ज़्यादा मजबूत टीम है, उसने यहां पर 203 का स्कोर किया, पेसर्स को 3 मिले थे, यहां पर स्पिनर्स को 2 मिले थे। और आप यहां पर एक चीज़ और देखो, सिडनी थंडर ने 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन का स्कोर किया। खैर ये डीएलएस मेथड था, इस मैच को आप छोड़ दो। अगले मैच की यहां पर बात करेंगे। यहां पर सिडनी थंडर ने 111 रन का स्कोर किया।
पर्थ स्कॉचर्स ने क्या किया यहाँ पर, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 12 ओवरों में ही उसको चेस कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई मजबूत टीम थी, यहाँ पर अच्छा स्कोर किया उसने। 10 विकेट पेसर को मिले थे, 1 ही विकेट स्पिनर्स को मिला था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर सिडनी थंडर ने 133 बनाए, यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स ने 134 रन चेस कर लिए मात्र 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवरों में ही। पेसर्स को यहाँ पर मिले 8 और स्पिनर्स को यहाँ पर मिले 3 विकेट। तो मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत टीम खेलने आती है, जैसे ब्रिस्बेन हीट हो गई, जैसे मान लीजिए पर्थ स्कॉचर्स हो गई, वो यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकती है। लेकिन सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स, हालांकि ये भी एक अच्छी टीम है, बल्कि सिडनी सिक्सर्स काफी ज्यादा मजबूत टीम भी है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अब बात करिए कि दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो देखिए यहाँ पर तो आपको सिडनी सिक्सर्स यहाँ पर फेवरेट मिलने वाली है, क्योंकि अपने लास्ट के तकरीबन 4 मैचों में से 3 मैच जीतकर और 1 मैच हार के आ रही है। सिडनी थंडर की बात करूंगा तो वो 1 ही मैच जीती है, तो जाहिर सी बात है सिडनी सिक्सर्स यहाँ पर फेवरेट रहने वाली है। बात करिए कि दोनों टीमों की पॉसिबल 11 की, तो देखिए एलेक्स हेल्स के साथ कैमरन बेनक्रॉफ्ट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसन सांगा आएंगे, फिर ओलिवर डेविस हैं, एलेक्स रॉस हैं, डैनियल सैम्स हैं, मैक एंड्रू हैं, क्रिस ग्रीन है, जी संधू है, लियम हैचर और तनवीर सांगा है। ये स्क्वाड आपको मिलने वाला है सिडनी थंडर से। और अगर सिडनी सिक्सर्स की यहाँ पर बात करिए तो यहाँ पर आपको फिलिपी के साथ विंसी ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद डैनियल ह्यूजेस हैं, हेनरी क्यू हैं, जॉर्डन सेल्क हैं, जैक एडवर्ड हैं, डेविस हैं, इसके बाद सीन अवार्ड हैं, देवर्शियस हैं, स्टीवो किफी और जैक्सन बर्ड हैं। तो ये स्क्वाड आपको मिलने वाला है सिडनी सिक्सर्स से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फाइनली हम बात करेंगे अपने प्लेयर वाइज एनालिसिस की। ये आपको सुनना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिहाफ पर आप अपनी टीम बना सकते हो। अब लास्ट मोमेंट पे आप टीम में क्या चेंजेस करते हो, किसको आप कैप्टन बना देते हो, किसको वाइस कैप्टन बना देते हो, टीम चलती है या फ्लॉप होती है, ये होता है जल्दबाजी के चक्कर में। तो करना क्या है आपको, जो अब मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो आपको बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से सुननी है, उसके हिसाब से टीम आपको अभी बना लेनी है। एट द एंड ऑफ द मूवमेंट पे जब हम टॉस आने के बाद अपनी टीम में चेंजेस करते हैं तो वही हमारी गलती हो जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 5 या 6 मैचेस से मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, जो टीम मैं वीडियो में देता हूं, जो चीजें मैं वीडियो में बताता हूं, मैच में एग्जैक्टली वैसा ही होता है। लेकिन क्या होता है, एंड मूवमेंट पर मेरे ऊपर भी प्रेशर होता है, मैं अपनी टीम में कुछ चेंजेस कर देता हूं, उस वजह से टीम जो है वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपको टीम वीडियो बनाने के बाद फौरन ही बना लेनी चाहिए, है ना। जैसे ही आप वीडियो देखो, कॉपी पेन लेके बैठो, चीजों को नोट करो और उसके हिसाब से अभी के अभी टीम बना के रख लो। लास्ट मोमेंट पे की हुई चीजें हमेशा गलत हो जाती हैं। बात करी जाएगी प्लेयर वाइज एनालिसिस की। अब यहां पर आप देखो कैमरन बेनक्रॉफ्ट इस बीबीएल सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि लास्ट वाले सीजन में भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ओपनिंग पे आने वाले बल्लेबाज है, 94 मैच में 2224 रन है, 32 का एक अच्छा एवरेज है इनका। साथ ही साथ करंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चल रही है, टीम में तो लेके जाना ही जाना है, बल्कि वाइस कैप्टन के लिए एक ट्रस्टेड प्लेयर जिसको बोलना चाहिए ना, कि जिस पे आप भरोसा दिखा सकते हो, ऐसा प्लेयर है कैमरन बेनक्रॉफ्ट। और पिच भी सपोर्ट करेगी तो अच्छा खासा स्कोर इसको बनाना चाहिए। वही बात करूंगा यहाँ पे जॉर्ज फिलिपी की। अब कहने को प्लेयर बहुत ज्यादा शानदार है, तगड़े हिटर है, लेकिन दिक्कत ये कि इस सीजन में बड़ा स्कोर इनके बल्ले से अभी तक तो आया नहीं है और इतनी जल्दी अब आने की उम्मीद भी नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर अब 20-25 रन बना रहे हैं और थोड़े बहुत विकेट कीपिंग के पॉइंट दे रहे हैं तो पॉइंट इतने ज्यादा नहीं होंगे कि ये डीटी यानी कि ड्रीम टीम के मेंबर बन जाए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर टीम में जगह नहीं है तो आप ड्रॉप करके भी जा सकते हो। आगे बात करिए सिडनी थंडर से बैटिंग सेक्शन की। एलेक्स हेल्स की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो पहला और दूसरा मैच जब हुआ था तो मैंने आपको साफ बोल दिया था एलेक्स हेल्स को मैं अपनी टीम में लेके नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत टाइम बाद एलेक्स हेल्स मैच खेलने आए थे, दूसरा बात कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जब बहुत लंबे अरसे बाद वो मैच खेलने आते हैं तो उनको अपनी फॉर्म में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वार्म अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए एलेक्स हेल्स को शुरू के 2 मैचेस में मैंने ड्रॉप किया और वो चले भी नहीं। लेकिन तीसरे मैच में जब मैं इनको लेकर गया तो उन्होंने तकरीबन 40 रन का स्कोर किया, लास्ट वाले मैच में भी 28 रन का स्कोर किया। अब धीरे धीरे अपनी पुरानी लय में आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। 422 मैच में 11,500 रन है, 30 का एवरेज है इनका। अब आप इनको सुरक्षित रूप से अपनी टीम में रख सकते हो। हालांकि आज कितना बड़ा स्कोर करेंगे, 30 बनाएंगे, 40 बनाएंगे या हो सकता है 70 बना दें, इस बात को कहना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन एक अच्छे पिक होंगे, आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। वही बात करूंगा जैसन सांगा की, भले वन डाउन पर बैटिंग आ रही है बट उतनी अच्छी फॉर्म है नहीं, इजीली आप ड्रॉप करके जा सकते हो। आगे बात करूंगा यहां पर ओलिवर डेविस की। ओलिवर डेविस की अगर बात करूं, हमेशा आपको यही बात बोलता हूं कि मतलब ये मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है बीबीएल के, है ना, और हमेशा एक अच्छा स्कोर करते हैं। कंसिस्टेंसी अगर आप इनकी देखोगे तो 35 हैं, 32 हैं, 23 हैं, 23 हैं,
हर मैच में स्कोर करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं। तो ऐसे में आज हो सकता है कि कुछ बड़ा स्कोर भी कर दें, तो टीम में इनका होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ट्रस्टेड प्लेयर है जो आपको पहले से पता है, हाँ यार और कोई रन बनाए या ना बनाए लेकिन ये चलेगा। तो ओलिवर डेविस को तो आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। जब से बीबीएल स्टार्ट हुआ है मैंने एक मैच में भी ओलिवर डेविस को ड्रॉप नहीं किया और इसने हमेशा स्कोर किया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ओलिवर डेविस आपका एक मस्ट पिक होना चाहिए। अब बात करूंगा यहां पर एलेक्स रॉस की। एलेक्स रॉस के बारे में भी मैंने आपको शुरुआती दौर में यही बोला था कि भाई देखो फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, अभी इनको ट्राई मत करो। सिर्फ एक ही मैच में इन्होंने 46 रन का स्कोर किया। हालांकि इस वाले मैच में भी मैंने इनको अपनी टीम में रखा था, बट आज मैं आपको यह बोलूंगा इनको ड्रॉप करो। अब ड्रॉप करने की वजह क्या है वो सुन लो। ड्रॉप करने की वजह यह है कि थर्ड डाउन यानी कि 5वें नंबर पे बैटिंग आएगी, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, एक मैच के अलावा बाकी जितने भी मैच इन्होंने खेले 2 रन 17 रन 19 रन, कोई खासा अच्छी पारी इन्होंने खेली नहीं है। इजीली आप ड्रॉप करके आ सकते हो, बहुत नीचे इनकी बैटिंग आ रही है। आगे बात करूंगा यहां पर सिडनी थंडर से बैटिंग सेक्शन की। जेम्स विंसी की अगर बात करूं तो जो मैंने अभी आपको एलेक्स हेल्स के बारे में बताया सेम जेम्स विंसी का है। जेम्स विंसी की फॉर्म कोई शुरुआती दौर में खासा अच्छी नहीं चल रही थी, 1 रन 5 रन 10 रन। हाँ लास्ट वाले मैच में 83 रन इन्होंने बनाए और जिन लोगों ने इन पर भरोसा दिखाया उन लोगों ने जीत हासिल करी। तो ऐसे में ट्रस्टेड प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, सीनियर खिलाड़ी है, टीम में लेके जाओ। लेकिन अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सोच रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कौन सा बड़ा खिलाड़ी किस ग्राउंड पर किस पिच पर कब फ्लॉप हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, और बीबीएल में तो खास तौर पे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं विंसी को आप अपनी टीम में लेके जाओ, बड़ा स्कोर कर सकता है, बहुत बड़ा नहीं तो कम से कम 35-40 रन तो बना देगा, लेकिन सीवीसी का कंटेंडर नहीं बनेगा। ये मैं आपको मतलब ट्रस्टेड नहीं है सीवीसी के लिए। आगे बात करूंगा यहां पर डैनियल ह्यूजिस की। डैनियल ह्यूजिस इस सीरीज में मैंने इन पर बहुत भरोसा दिखाया। पहले मैच में मैंने इनको रखा, 60 रन का इन्होंने स्कोर किया। 2 मैच से लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, तगड़े हिटर हैं, 101 मैच में 2207 रन है, 27 का एवरेज है। तो टीम में अगर जगह है तो रखो, वरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी अब साबित नहीं होंगे, क्योंकि फॉर्म हमने इनकी देख ली, कोई खासा अच्छी नहीं चल रही है। अब बात करूंगा यहाँ पर जॉर्डन सिल की। ये एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेयर है, जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया था ओलिवर डेविस के बारे में, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, उसी तरीके से जॉर्डन सिल की भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। बट दिक्कत इनके साथ क्या है कि इनकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, लेकिन बैटिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि टॉप ऑर्डर के कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका आउट होना लाजमी है, वो आउट होंगे ही होंगे। तो ऐसे में जॉर्डन सिल की बैटिंग आएगी आएगी। आप लास्ट वाले मैच का ये 1 रन मत देखो, उससे पहले के 26 नाबाद 23 हैं, यहाँ पर 66 नाबाद हैं। इन स्कोरों के देखकर इनकी कंसिस्टेंसी साफ साफ झलकती है। तो जॉर्डन सिल के एक ट्रस्टेड प्लेयर हैं जिनको मैं आपको बोलूंगा आप अपनी टीम में लेके जाओ। जोएल डेविस को आसानी से ड्रॉप कर सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों में फ्लॉप है। अब बात करी जाएगी डैनियल सैम्स की। डैनियल सैम्स की बात करूं, शुरुआत में बोलना नहीं दिखा पाए, लेकिन अब जब ये फॉर्म में आए तो 4 विकेट 5 विकेट, मतलब डैनियल सैम्स को जिसने कैप्टन बनाया, भले ही उसका वाइस कैप्टन ना चलाओ, उसने एक तरफा विनिंग हासिल करी। उसी तरीके का प्लेयर है, जब ये एक बार फॉर्म में आ जाता तो ये पूरे बीबीएल में ऐसे ही चलता है। तो ट्रस्टेड प्लेयर हैं, कैप्टनसी के सबसे सुरक्षित ऑप्शन है, इन्हीं को सब आज कैप्टन बनाएंगे। 99% जनता का कैप्टन स्मॉल लीग में आज डैनियल सैम्स होने वाला है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा बहती गंगा में हाथ धो लो, भाई प्लेयर इस लायक है कि उसको कैप्टन बनाना चाहिए, तो आप डैनियल सैम्स को आज कैप्टनसी दे सकते हो। आगे बात करूंगा यहां पर क्रिस ग्रीन की। देखो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि बैटिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, कभी कभी किस्मत इनकी अच्छी होती है तो इनकी बैटिंग आ जाती है, जैसे पहले मैच में आ गई थी। अदरवाइज क्या है, यहाँ पर 3 रन, यहाँ पर 3 रन, यहाँ पर बैटिंग नहीं आई। लेकिन हाँ, एक आधा विकेट लगभग हर मैच में निकालते हैं, तो मान के चलिए कि 30-35 पॉइंट तो आपको दे ही देंगे। तो 30-35 पॉइंट के लिए अगर आपको टीम में रखना हो तो रख सकते हो। देखिए कई सारे ऐसे प्लेयर हैं, जैसे केन रिचर्डसन हो गए, है ना, एडम जैम्पा हो गए, क्रिस ग्रीन हो गए। ये मतलब ये प्लेयर आज के मैच में नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये प्लेयर सिंगल विकेट टेकर है, हमेशा 1 विकेट निकाल के देते हैं। तो क्रिस ग्रीन को चाहो तो आप अपनी टीम में रख सकते हो, 1 विकेट तो आपको मिनिमम निकाल के दे ही देंगे। अब बात करूंगा यहाँ पर मोजेस हेनरिक्यू की। प्लेयर ये भी अच्छे हैं, शानदार बल्लेबाज हैं, और बीबीएल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनको। 264 मैच में 239 इनिंग खेली, जिनमें 5000 रन अभी तक बना चुके हैं, और 162 मैच में 118 विकेट भी ले चुके हैं। हालांकि आज बहुत ज्यादा ओवर नहीं कराएंगे। मैं आपको बता दूं एक से क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बॉलर्स की भरमार पड़ी है ना। 5 मेन बॉलर इनके पास हैं, मतलब 4 मेन बॉलर इनके पास है, और 2 बॉलर ऐसे हैं जो कि रियर केस में बॉलिंग करा सकते हैं कि अगर किसी की पिटाई हो गई तो मोजेस हेनरिक्यू 1 से लेकर 2 ओवर करा सकते हैं, एक आधा विकेट निकाल के दे सकते हैं, 20-25 रन बना के दे सकते हैं। एक अच्छे प्लेयर है, आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। जैक एडवर्ड की अगर मैं बात करूं,
कभी कभार ही इनको विकेट मिलता है। बहुत ज़्यादा बॉलिंग एक्सपीरियंस इनको डोमेस्टिक टी20 का है नहीं। 4 इनिंग में मात्र 3 ही विकेट निकाले हैं, जो कि इसी सीरीज में निकाले हैं। 1 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट। तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट इन पे दिखा पाना बन तो नहीं रहा है, बट टीम में जगह हो तो ले जाना, और नहीं है तो आप ड्रॉप करके भी आ सकते हो। आगे बात करिए कि अब यहाँ पर सिडनी थंडर्स है बॉलिंग सेक्शन की। मैकएंड्रू की अगर मैं बात करूँ तो मैकएंड्रू बीबीएल के एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत, एक्सपीरियंस और ट्रस्टेड प्लेयर हुआ करते थे। मतलब लास्ट सीजन तक यहाँ 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट। और जब लास्ट सीजन का बीबीएल हुआ था, यकीन मानिए मैकएंड्रू को मैं हर मैच में अपनी टीम में रखता था। वही भरोसा मैंने इनको उस सीरीज में भी दिखाया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 0-0-0-0। अभी तक खाता ही नहीं खुला है, खाता ही नहीं खुला है। हालांकि आज पेस फ्रेंडली विकेट है तो इनको विकेट मिलने की संभावना तो है, लेकिन जो बंदा 4 मैच से लगातार मेरे टीम को खराब कर रहा है ना, मैं अब 5वें मैच में जानबूझ के देखकर मक्खी तो नहीं निकलूंगा। यानी कि जानबूझ के मैं इसको अपनी टीम में अब नहीं रखूंगा। मैं हारूं जीतूं मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अगर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बंदा 4 मैचों से फ्लॉप चल रहा है ना, फिर मैं इसको अपनी टीम में नहीं रखूंगा। हाँ, ग्रैंड की किसी एक टीम में मैं जरूर से ट्राई करूंगा। हालांकि कभी कभी ऐसा प्लेयर सडन जीता जाता है, जैसे जेम्स विंसी 3 मैच में फ्लॉप हुए, चौथे मैच में 80 बना गए। तो हो सकता है मैकएंड्रू वाई विकेट निकाल दें, लेकिन होने की संभावनाएं कम है, तो मैं ग्रैंड लीग में ही ट्राई करने के लिए सजेस्ट करूंगा। अब बात करूंगा यहाँ पर गुरिंदर संधू की। देखिए, अब यहाँ पे जमान खान क्या है कि आज का मैच नहीं खेलना है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो जमान खान अगर नहीं खेल रहे हैं तो फिर गुरिंदर संधू और तनवीर सांगा, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि आज के मल्टी विकेट टेकर बनने वाले हैं। हालांकि लियम हैचर भी प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन लियम हैचर क्या है? सिंगल विकेट टेकर है। तो 1 विकेट तो लियम हैचर को मिलने की संभावना है, लेकिन गुरिंदर संधू और तनवीर सांगा को आज मल्टी विकेट मिल सकते हैं। और इनमें से भी अगर आप ज्यादा चांसेस बोलेंगे ना, तो वो फिर तनवीर सांगा के हैं। हालांकि पेस फ्रेंडली विकेट है, तो मुझे लगता है गुरिंदर संधू को ज्यादा विकेट निकालने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तनवीर सांगा बिल्कुल राशिद खान और एडम जैम्पा जैसे प्लेयर है, यानी कि पिच चाहे स्पिनर्स को सपोर्ट करे या ना करे, बट इन लोग को विकेट मिल जाता है। तो तनवीर सांगा, गुरिंदर संधू को तो डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेके चलना ही चलना है। आगे बात करी जाएगी अब यहाँ पर टोड मर्फी की, तो आप आसानी से छोड़ दो, सिंगल विकेट टेकर है। अब बात करी जाएगी भाई यहाँ के जो बड़े और दिग्गज खिलाड़ी हैं, जैसे कि देवर्षिस हुए, स्टीफो किफी हुए, जैक्सन बर्ड हुए। अब ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि रियर केस में ही फ्लॉप होते हैं। अब आप देवर्षिस की बात को देख लो। देवर्षिस पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट, और दोनों में ही ये मेरा पहले मैच में कैप्टन था, दूसरे मैच में वाइस कैप्टन था। हालांकि तीसरे मैच में भी मैंने इसको वाइस कैप्टन बनाया, लेकिन पता नहीं क्या 2 मैचों से ये विकेट नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर मैं ब्लाइंड फेथ करता हूं, और इसको आज भी मैं अपनी टीम में रखूंगा। मतलब मैकएंड्रू की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैकएंड्रू ने इस पूरी सीरीज में अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मैं देवर्षिस की बात करूं ना, तो वो ट्रस्टेड प्लेयर है। भले ही 2 मैच से उससे विकेट नहीं निकले, लेकिन आज के मैच में इसके विकेट निकालने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई है? उसका लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। लॉजिकल कॉन्सेप्ट ये है कि पहली बात तो ये कि पेस फ्रेंडली विकेट है, दूसरी बात लेफ्ट आर्म पेसर और सामने कई सारे राइटीज खड़े हुए हैं। तो ऐसे में देवर्षिस को विकेट आज मिलना चाहिए। मैं ये नहीं आपसे नहीं बोल रहा हूं कि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर लो, लेकिन टीम में लेके जाओ, डेफिनेटली उसको आज विकेट मिलेगा। अब बात करूंगा यहां पर स्टीवो किफी की। मिला तो एक ही मिलेगा, तो टीम में रखो या ना रखो, बात बराबर है। आगे बात करूंगा यहां पर जैक्सन बर्ड की, राइट आर्म फास्ट। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर पेसर फ्रेंडली विकेट है तो आपके पास एक लेफ्टी और एक राइटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सामने भी जो टीम खड़ी है ना, उनके पास भी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है। तो क्या है, कुछ विकेट देवर्षिस के हाथ में जाएंगे तो कुछ जैक्सन बर्ड के हाथ में भी जाएंगे। तो दोनों ही प्लेयर का आपकी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही स्टीवो किफी को आपको ड्रॉप करके जाना है, अब चले जाओ, लेकिन देवर्षिस और जैक्सन बर्ड दोनों ट्रस्टेड खिलाड़ी हैं, दोनों को विकेट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, और दोनों आपके अपनी टीम में होने चाहिए। पेस फ्रेंडली विकेट है, एक लेफ्टी है एक राइटी है, दोनों कॉम्बिनेशन को आप लेके जाओ। बेंच प्लेयर की अगर बात करो, जमान खान नहीं खेलेंगे, पहले ही बता चुका हूं। मैथ्यू गिल्स है, और भी जितने खिलाड़ी यहां पर आपको देख रहे हैं, इनमें से कोई टॉम करन अभी भी सस्पेंडेड है, सीन अवार्ड नहीं खेलेंगे। स्टीव स्मिथ है ना, इसके बाद हाइडन केयर अभी भी स्क्वाड में तो है, लेकिन प्लेइंग लाइन में पता नहीं उनके कोई शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, डोंट नो। लेकिन इनमें से कोई भी खिलाड़ी नहीं खेलने वाला है। चलिए फाइनली देखते हैं टीम कॉम्बिनेशन हमारा आज का क्या रहने वाला है। टीम बनाने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग फैंटेसी में अपना बहुत ज्यादा लॉस करा चुके हैं और उनका लॉस कवर नहीं हो रहा, यानी कि उन्होंने कई सारी एप्लीकेशन ट्राई कर ली बट वो जीत नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि भाई देखो, अभी आप नए खिलाड़ी हो,
6 महीने, 1 साल या 1.5 साल अगर आपको फैंटेसी में हुआ है, मेरे लॉजिक को बहुत ढंग से सुनना, किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं ना मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं, मैं सिर्फ आपको आपके फायदे की बात बता रहा हूं। देखिए अगर आप फैंटेसी में नए हैं, है ना, यानी कि आप जो है आपको खेलते हुए अभी 6 महीने 1 साल ही हुआ है, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैंटेसी का नहीं है, बहुत अच्छी टीम बनानी आपको नहीं आती है, तो आपको फिर बहुत अच्छी या बहुत बड़ी एप्लीकेशन पर नहीं खेलना चाहिए। वहां पर कंपटीशन इतना तगड़ा होता है। मैं 3-4 दिन से एक एनालिसिस में लगा हुआ हूं, पता है क्या, मैं 5 ग्रैंडिंग टीम बनाता हूं बिल्कुल सेम, और सेम टीम बनाकर मैं इस ऐप पर भी लगाता हूँ और मैं ड्रीम 11 पर भी लगाता हूँ, है ना। मैं 5 दिन से ये R&D कर रहा हूँ, इस R&D का रिजल्ट ही मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में दिखा दूंगा। होता क्या है, ड्रीम 11 पर मैं खेलता हूँ 39 रुपए वाली, क्योंकि वहां पर इतनी की है, और क्रिकफैन पर खेलता हूँ मैं 29 रुपए वाली लीग, ठीक है ना, ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ। होता क्या है, ड्रीम 11 पे अगर मैं 5 टीमें लगाता हूँ, उनमें से 4 टीमें ऐसी होती हैं जो मेरे को 39 तो लौटाल के दे ही देती हैं। एक टीम कभी कभी मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि अब आपकी गारंटी की सारी टीमें तो चल नहीं सकती, है ना। किसी किसी में आपने जिसमें बहुत रेयर कॉम्बिनेशन बनाया वो फ्लॉप भी होगा और कोई हिट भी होगा। होता क्या है, यहां पर तो मेरे को 39 ही मिलते हैं, लेकिन क्रिकफैन एप्लीकेशन पर जब मैं 29 लगाता हूं और वही 5 टीमें जब मैं क्रिकफैन पे लगाता हूं तो कभी मेरे को 500 मिल जाते हैं, कभी मेरे को 200 मिल जाते हैं, कभी मेरे को 1000 मिल जाते हैं। इस तरीके की भी नहीं यहां पर होती है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन कम है। साथ ही साथ अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप मान लीजिए हेड टू हेड या 2 मेंबर या 3 मेंबर या 5 मेंबर या 10 मेंबर खेलते हैं, तो क्या होता है, बड़ी एप्लीकेशन पर मान लिया आपने 10 कॉन्टेस्ट लगाए, तो 10 कॉन्टेस्ट में से 2 या 3 कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं जो आप विन कर लेते हैं। आपको ऐसा अपोनेंट मिल जाता है कि हाँ ठीक है वो आपसे भी ज़्यादा वैसा है, कम नॉलेज वाला है, तो आप जीत जाते हैं। लेकिन बाकी के 7 से लेकर 8 कॉन्टेस्ट आप हार जाते हो। लेकिन वही एक्सपीरियंस जब मैंने क्रिकफैन पे किया तो ऐसे कई सारे मैचेस से जब मेरी टीम बहुत अच्छी नहीं थी, देवर्षिस मेरा वाइस कैप्टन था, वो नहीं चला, तब भी मैंने कम से कम 8 के 8 कॉन्टेस्ट जीते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूज़र या अपोनेंट आपको खेलने के लिए मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। तो इस एप्लीकेशन पर आप विनिंग ज़्यादा आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। बेशक कि आप 1 करोड़ यहाँ नहीं कमाओगे, लेकिन कम से कम 1000 से लेकर 2000 रुपए का अगर आप डेली का टारगेट बना के चल रहे हो ना, तो वो इस एप्लीकेशन से पॉसिबल है। तो जो लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहें, मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम के जस्ट नीचे इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, अभी के भी डाउनलोड करिए। 1500 रुपए जो साइन अप बोनस के मिलेंगे वो गारंटी में यूज हो सकते हैं। डिपॉजिट करके खेलना स्टार्ट करिए और अपना लॉस आप यहां पर कवर कर सकते हैं। एक और बात आपको बता दूं, इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का जो आज मैच होने वाला है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे कवर करके दूंगा, और बहुत अच्छा मैच है, इसकी हम लोग टीम जो है टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। बात कर लेते हैं फिलहाल आज के टीम कॉम्बिनेशन की। तो बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की। बेनक्रॉफ्ट यहाँ पर एक मात्र बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। फिलिपी को फिलहाल मैं ड्रॉप करके जाऊंगा। बॉलिंग सेक्शन से स्टार्ट करूंगा आज मैं। तो यहाँ पर देवर्षिस है, इसके बाद तनवीर सांगा है, जमान खान खेलेंगे नहीं, जैक्सन बर्ड को डेफिनेटली अपनी टीम में रखूंगा, गुरिंदर संधू को भी रखूंगा, लियम एचर, स्टीवो किफी नहीं, किसी को नहीं रखना। ऑलराउंडर में आ जाओ, क्रिस ग्रीन सिंगल विकेट टेकर है, रखो ना रखो एक ही बात है। डैनियल सैम्स है, मोजेस हेनरिक्यू है, जैक एडवर्ड है, ये सारे के सारे जरूरी प्लेयर हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करो, जेम्स विंसी और एलेक्स हेल्स, अब सब लोग इन्हीं को लेके जाएंगे क्योंकि दोनों बहुत सीनियर खिलाड़ी है। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं किसी एक प्लेयर की कुर्बानी दूंगा, क्रिस ग्रीन, क्योंकि एक ही विकेट लेगा मेरे को पता है। मैं इसके बदले में जॉर्डन सिल्क को रखूंगा। अब मैं जॉर्डन सिल्क को क्यों रख रहा हूं, मैंने क्या बताया, विंसी और एलेक्स हेल्स हो सकता है फ्लॉप हो जाए, लेकिन जॉर्डन सिल्क एक कंसिस्टेंट बैट्समैन है, ये हमें पक्का से स्कोर करके देगा। तो हमारे पास 4 बैट्समैन हो गए, साथ ही साथ 7 बॉलर हो गए। तो अब ये बन गई एक बैलेंस टीम, और आज के मैच में आपको बैलेंस टीम ही बनानी है। बात करी जाएगी कैप्टन वाइस कैप्टन की। डैनियल सैम्स कैप्टन आज स्मॉल लीग में सबका यही होगा, और ऐसा नहीं है सबका होगा इसलिए बना रहा हूं, नहीं, मेरा तो वैसे भी सब अलग ही रहता है हमेशा मामला। भाई ये आपको मल्टी विकेट निकाल के दे सकता है, थोड़े बहुत रन भी बना के दे सकता है, सबसे ज्यादा पॉइंट आज के मैच में यही दे सकता है। तो डैनियल सैम्स मेरा कैप्टन है। अब यहां पर बात आ गई वाइस कैप्टन की। वाइस कैप्टन के कौन कौन से कंटेंडर है ये मैं आपको बता देता हूं। देवर्षिस पर आप आज भरोसा दिखा सकते हैं, तनवीर सांगा पे आज आप भरोसा दिखा सकते हैं, साथ ही साथ यहां पर आप हेनरिक्यू और जैक एडवर्ड पर भी भरोसा दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एलेक्स हेल्स या जेम्स विंसी पे भरोसा दिखा लो, उससे ज्यादा अच्छा है फिर आप बैटिंग सेक्शन से कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट के साथ चले आओ, सबसे सेफ ऑप्शन है। तो या तो आप बेनक्रॉफ्ट को वीसी कर दो, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया बॉलिंग सेक्शन से तनवीर सांगा है, या फिर आपके जैक्सन बर्ड हैं, ये सारे अच्छे प्लेयर हैं आज के वाइस कैप्टन के लिए। तो फिलहाल के लिए बेनक्रॉफ्ट, विंसी, सिल्क, एलेक्स हेल्स, हेनरिक्यू, डैनियल सैम्स, जैक एडवर्ड,
जैक्सन बर्ड, देवर्शिष, जी संधू और तनवीर संघा। ये टीम मैं अभी तो के लिए फिलहाल लेके जा रहा हूँ, लेकिन अगर लाइनअप में कोई चेंजेस होते हैं, पिच रिपोर्ट में कोई चेंजेस होते हैं, तो मैं अपनी टीम में चेंजेस कर लूंगा। हो सकता है लास्ट मोमेंट पे मैं एलेक्स हेल्स या जेम्स विंसी में से किसी एक को ड्रॉप मारूं। विंसी को ड्रॉप मारने के मेरे चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि 4 मैच में से एक ही मैच में इसने 82 रन का एक अनएक्सपेक्टेड स्कोर किया है, वरना फॉर्म इतनी अच्छी है नहीं, और इस बीबीएल से पहले भी इसकी फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। हो सकता है एंड मोमेंट पे मैं रिस्क ले लूं और उसको ड्रॉप कर दूं। तो फाइनल टीम ये नहीं है। जो भी फाइनल टीम होगी मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर से बता दूंगा। तो जो लोग अभी भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम से जाके जुड़ जाओ, जिससे कि फाइनल टीम आपको देखने को मिल जाए और ग्रैंड लीग के जो आज मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको देने वाला हूं वो भी आपको टाइम से मिल पाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे आप कल के नए मैच में नई वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।